आज का लेसन है वाच्य, सॉरी इंग्लिश में वॉइस, हिंदी में वाच्य। तो वॉइस, जब हम वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस मतलब होता क्या है? वॉइस कहता है हमेशा वॉइस दो टाइप का होता है। पहले का नाम है एक्टिव वॉइस, दूसरे का नाम है पैसिव वॉइस। इतना बात हम सबको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत फेमस वर्ड है। एक का नाम है एक्टिव वॉइस, दूसरे का नाम है पैसिव वॉइस। क्या है ये एक्टिव वॉइस और क्या है ये पैसिव वॉइस? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, एक्टिव का सिंपल और बहुत साधारण मीनिंग होता है, उसको कहते हैं सक्रिय। और पैसिव का बहुत सिंपल मीनिंग होता है, उसको कहते हैं निष्क्रिय। एक्टिव को क्या कहते हैं? एक्टिव को कहते हैं हम लोग सक्रिय। कहते हैं ना एक्टिव वाला लड़का है, लड़का हर काम में एक्टिव है, मतलब हर काम में सक्रिय है। और पैसिव क्या है? पैसिव मतलब निष्क्रिय हो गया, कोई काम नहीं करता है। तो क्या ये सक्रिय और क्या है निष्क्रिय? क्या है एक्टिव, क्या है पैसिव? एक्टिव कहता है कि जब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। डूअर मतलब काम करने वाला। पहली बात क्या है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? यह एक्टिव वॉइस है। पैसिव में जो सब्जेक्ट लगता है वो नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर मतलब किसको कहते हैं? जो काम नहीं करता है। अब एक एग्जाम्पल लिखिए। हम कहते हैं राम ईट्स मैंगो, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। कोई भी टीचर इसी एग्जाम्पल को पढ़ाते हैं सबसे पहले, या आई प्ले क्रिकेट। खैर, तो राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। यहां देखिए एक्टिव है कि नहीं? राम सब्जेक्ट है सेंटेंस का और एक्टिव है, वही काम कर रहा है, राम ही खाता है। लेकिन जब पैसिव की बात करेंगे, इसको मैंने पलट दिया और लिख दिया क्या? मैंगो इज ईटेन। मैंगो खाया जाता है, आम खाया जाता है। अब इसका सब्जेक्ट है मैंगो। मैंगो क्या काम करता है? मैंगो खुद से खुद को खाएगा? तो मैंगो खुद से खुद को नहीं खाएगा। यहां राम मैंगो खाने वाला है, तो राम क्या है? एक्टिव है, डूअर है, काम करने वाला है। लेकिन मैंगो खुद से खुद को नहीं खाएगा, कोई दूसरा आदमी मैंगो को खाएगा। मैंगो नहीं, मैंगो तो दूसरा आदमी खाएगा, तो मैंगो क्या हो गया? नॉन डूअर हो गया। मैंगो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या? हाँ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आया है। तो जब हेल्पिंग वर्ब का जो मेन सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर होगा, काम नहीं करेगा, वो कहलाएगा पैसिव। जब हेल्पिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, जब वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा, तो कहलाएगा एक्टिव। तो पहला अंतर क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी? तो पहला एक्टिव और पैसिव का यही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है, दूसरे में हम आएंगे, तो दूसरा डिफरेंस कहता है कि जब आप एक्टिव वॉइस कहते हैं तो एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, कभी नहीं भी रहता है। जब V1 लगता है, V5 लगता है, V2 लगता है, तो कई बार उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है। और दूसरी विशेषता क्या है? इसमें V1 भी यूज हो सकता है, V2 भी यूज होता है, V3 भी यूज होता है, 4 भी यूज होता है और V5 भी यूज होता है। सब वर्ब आता है इसमें एक्टिव में, लेकिन पैसिव में वैसा नहीं है जी। पैसिव क्या कहता है? पैसिव कहता है सब्जेक्ट तो आएगा सर जी, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगा सर जी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद ये V1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा। आएगा तो आएगा सिर्फ और सिर्फ वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आएगा,
बाकी कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आएगा, दूसरा कोई वर्ब नहीं आएगा। लेकिन एक जगह कहता है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा तो वो पैसिव नहीं कहलाएगा। क्या है वो? तो कहता है जब जो है आप हैव का यूज करिए, हैज का यूज कीजिए और हैड का यूज कीजिए और इसके बाद अगर आप V3 लिख दिए, क्या लिख दिए? हैव हैज हैड के बाद, इसके बाद आपने लिख दिया V3, तो ये कभी भी पैसिव नहीं गिना जाएगा। ये क्या नहीं गिना जाएगा? ये पैसिव नहीं गिना जाएगा, यह गिना जाएगा एक्टिव, यह गिना जाएगा एक्टिव। तो एक्टिव में ये होगा क्या? ऐसे तो फिर से कह रहा हूं कि पैसिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा आएगा तो V3 आएगा। लेकिन हैव हैज हैड के तुरंत बाद अगर V3 आएगा तो वो पैसिव नहीं कहलाएगा, वो एक्टिव कहलाएगा। तो हमने क्या सीखा? हमने इस पूरे वॉइस में दो बातें सीखी, एक्टिव और पैसिव में अंतर सीखा। पहला अंतर क्या है? एक्टिव का सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, काम करता है। राम इट्स में, वो राम आम खाता है, राम काम करने वाला है। यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है। जैसे मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है लेकिन आम कोई काम नहीं करता है। दूसरा अंतर इसके वर्ब में, यहाँ पे दूसरा में क्या है? इसमें V1 भी लग सकता है, V2 भी लग सकता है, V3 भी लग सकता है, V4 भी लग सकता है और V5 भी लग सकता है। किसमें? एक्टिव में। लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ V3 आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। और एक और ऐसा केस है जिसमें V3 तो आएगा लेकिन वो पैसिव नहीं कहलाएगा। कब? हैव हैज हैड के साथ V3 आएगा, बिना बीन के आएगा तो कहलाएगा वो एक्टिव वॉइस। तो आज हम इतनी बात सीखे हैं एक क्लास में, इसके आगे दूसरा क्लास बनाऊंगा। सब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और उसके बाद फिर आगे और अपडेट्स लेते रहिए।